देखो, अभी जो 1 मार्च से बैच शुरू होगा, ठीक है। तो जीएस में अपन शुरू करेंगे डेली के 25 पीवाई की 25 क्वेश्चन करेंगे, डेली के 25 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें रहेगी। एक तो ये चीज़ रहेगी कि अपन डेली इसमें मतलब अब क्या मैं कुछ सीख रहा हूँ कोई नई चीज़, तो ऐसे तो ऑलरेडी मेरा मानना कि जितना मैंने सीखा है ट्रिक्स के बारे में, मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रिक्स मेरे से बाहर होगी। जितना मैंने भाई बहुत जगह से सीखा है ना, फिर मैं एक जगह से फिर से सीख रहा हूँ। अगर कुछ नया लगा तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। है उसमें 41 टेक्निक है, ठीक है। लगभग अपने पास ही लगभग 40-50 टेक्निक हो चुकी है। तो उसका ये फ़ायदा रहेगा, लगभग सीधा सीधा आपको 50 से 60 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। मैं अभी बता रहा हूँ ये चीज़। तो आपको इतनी मेहनत करनी है कि एटलीस्ट बस 30 से 40 क्वेश्चन आप लोग अपनी मेहनत से कर लो। इसलिए मतलब एनसीईआरटी पढ़ लेना और ज़्यादा मत पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने के पीछे मत भागो। तो 50 से 60 नंबर यहाँ से होने वाले हैं। अब जैसे मैं पिछली बार ना अपने याद है, तो अपने जो काम किया था वो पीडीएफ तो मेरे को पता नहीं कहाँ मिल नहीं रही, परंतु वो है अपने पास। वो कौन सी जो अपने काम किया था ना, जैसे अभी मैं बताता हूँ कि भाई ये जब 4 मिलान वाले होते हैं तो कितने सही होते हैं, वो वाली याद आया? हाँ सर, मेरे पास हाँ, मेरे पास तो मेरे वाली है सर, आपकी वाली मैंने शायद सेव नहीं, नहीं वो की। है मेरे पास, अगर किसी पास होगा तो भेजना। जैसे मैं बताता हूँ 2024 का पेपर को ही बताता हूँ अभी। पेपर जैसे ना, आप अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ना, अब देखो 2 चीज़ें रहेगी। अगर आप थोड़े से भी डाउट में रहे तो ये चीज़ समझ लेना कि फिर आप लोग गए काम से। इन चीज़ों पे ऐसा है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा। अब जैसे कुछ ट्रिक मैं बता रहा हूँ, तो उसमें अपन उस प्रोग्राम में वही करेंगे। एक तो आर एन डी वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट वो करेंगे कि वो जो टेक्निक है, कुछ नई टेक्निक सीखूंगा तो वो बताऊंगा। जैसे देखो, यहाँ आ जाओ, ये मिलान वाला। अब ये देखो, ध्यान से देखना। इस टाइप के 2024 में 6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो अपन ने इसका क्या ट्रिक निकाला था कि जब 4 मिलान वाले होते हैं तो 2 करेक्ट होते हैं। अगर किसी ने इस ट्रिक पे मेरी बिलीव किया होगा, ओनली जस्ट इसी पे, तो मैं बताओ उसके कितने नंबर आए होंगे। कहाँ गया, ठीक है। 6 क्वेश्चन थे, मतलब 2024 में 6 क्वेश्चन थे। ओनली 1 क्वेश्चन गलत हुआ है। अगर इस ट्रिक से लगाओगे 5 क्वेश्चन सही थे। फिर भी सोचो कि 5 दूना 10, और ये मान लो कि पॉइंट कितना 60 नंबर काट लो, तो 9.44 नंबर फ्री फोकट के। सोचो, ओनली जस्ट एक ट्रिक। तो ऐसे सोचो लगभग अपन 40 ट्रिक सीखेंगे ऐसी, 40 के समथिंग, 40 के, अब मेरा मान के चलो 50 के समथिंग है अपने पास। सोचो जब एक ट्रिक से 6 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। आगे आओ, एक और मैं बताता हूँ। अब विश्वास नहीं तो आप भी जाके लगाओ, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। एक और चीज़ था, ये वाला। तो याद करो एक ट्रिक अपना क्या था, जिसमें कि किसी स्टेटमेंट को गलत प्रूव करना बहुत इम्पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन थे अब की बात 2024 में 5 क्वेश्चन, पांचों के पांचों सही हो रहे थे। अगर ये ट्रिक लगाओगे तो आप सोचो 2 ट्रिक से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए तुम्हारे, 10 क्वेश्चन, ओनली 2 ट्रिक। ऐसे अपन 40 ट्रिक सीखेंगे। अब इसमें देखो, ध्यान समझो, मतलब इसके पीछे क्या साइंस है। उपयुक्त में से कितने विषाक्त जाती है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब सोचो तितली की कितनी प्रजातियां पाई जाती होगी। क्या यूपीएससी ये डिसाइड कर सकता है कि नहीं तितली विषाक्त जाति नहीं होती है? अरे हो सकता है, जो मतलब आपने देखा है, और मैंने कितनी बार ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझाया कि ये ट्रिक समझाया कि हो सकता है कि कल ही मान लो यूपीएससी ने मान लो कि इसको नहीं माना कि तितली विषाक्त नहीं होती, ध्यान से समझना, और यूपीएससी ने मान लिया कि 2 ऑप्शन सही है। कल ही मान लो सर्च हुआ, रिसर्च हुआ, नया नई तितली खोज आई। तुम देखना, जो पर्यावरणविद होते हैं ना, नई नई खोजते रहते हैं, नई नई स्पेसीज खोजते रहते हैं, उसका नाम देते हैं, ये है बटरफ्लाई, उसका वो टाइप, ये टाइप। अगर मान लो कल ही पता लग जाएगी तितली विषाक्त प्रजाति उसकी मिल गई है, तो सोचो यूपीएससी क्वेश्चन तो गलत। तो जब भी इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो याद रखना हमेशा तीनों के तीनों सही रहेंगे। इस टाइप के 5 क्वेश्चन थे अब की बार इस पेपर में,
2024 वाले पेपर में सोचो 10 क्वेश्चन सही हो गए ओनली ट्रिक पे। अब ये क्वेश्चनों के लिए आप नॉलेज लेने जाओगे तो एक अलग मामला है, पर मैं बता रहा हूँ कि ट्रिक कैसे काम करती है। ठीक, एक ट्रिक इधर आओ, मैंने कितनी बार बोला था नए क्वेश्चन बनेंगे तो क्या आंसर आएगा, ए। इस टाइप के क्वेश्चन आए लगभग 6 क्वेश्चन। सर पता है मैंने ये है ना आपको ये वाली ट्रिक जब दृष्टि में यूज की थी ना तो मेरे सारे अरे वो गलत थे। दृष्टि में नहीं लगाना भाई, ओनली फॉर पीवाई क्यू। आपको एग्जाम पीवाई यूपीएससी निकालना है या दृष्टि का एग्जाम क्वालिफाई करना है? जैसे आपने वो दिया था ना एफएलटी वाला, वो वाला। अब सोचो कि 3 आपकी ट्रिक से 15 क्वेश्चन सोल्व हो गए अब की बार पीटी में। सोचो ऐसे 40 से लगभग 50, मेरा मानना है कि 50-51 अपन ट्रिक सीखेंगे। तो पेपर में ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 50-60 नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे, ये मैं अभी से गारंटी, मैं पिछले 3 सालों से बोलते आ रहा हूँ। मेरे 2 साल पहले मैंने परीक्षा आइडिया में पढ़ाया था, तब भी जाके मेरी क्लासेस देख लो। पिछले साल मैंने पढ़ाया था तब भी देख लो, और प्रूफ है। अब 2024 का पेपर उठा के देख लो। और ये तो अभी मैंने कुछ ही बताई है, और अपन करेंगे जब डिटेल से करेंगे। अब देखो ये कि ये मैंने कितनी बार करवाया हूँ भाई। पर्यावरण जहाँ से प्रदूषण, मतलब जहाँ से ये चीज़ें निकलती है वहाँ हमेशा सोचना ही नहीं है भाई। हो सकता है कि कल मान लो कि इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, मान लो यूपी पहले यही निकल रहा था, ध्यान से समझना। मान लो ये नहीं निकल रहा था, यूपीएससी ने मान लिया 3 स्टेटमेंट, पता लगा कल ही निकला इंडोनेशिया में और वहाँ पे ये भी निकल गया, हो गया गलत यूपीएससी क्वेश्चन। तो नेवर, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं जिनको आप गलत प्रूफ नहीं कर सकते। तो ऐसे ऑप्शन का चारों के चारों सही। आप सोचो 15 क्वेश्चन ओनली जस्ट 3 ट्रिक्स से, मुझे बताओ। ठीक है, तो ये प्रोग्राम अपन शुरू करेंगे 1 मार्च से। ठीक है, और इसमें R&D भी रहेगी। ठीक है, R&D जैसे देखो R&D हर क्वेश्चन की भी नहीं करनी होती, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। बच्चे मतलब कि है ना, जैसे कोई टॉपर बोल देता है कि, अब जैसे धीरे कुछ टॉपर हो तो बोल देते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो बस टॉपर यही बोलते हैं कि बस PYQ करो, वो ये नहीं बोलते कि आप ये चीज़ें भी पकड़ो। कुछ लोग बोलते हैं नहीं R&D कर लेना चाहिए, क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। फिर बच्चे क्या करते हैं, हर क्वेश्चन के पीछे R&D करने लग जाते हैं, वो भी बहुत गलत तरीका। तो मैं वो क्वेश्चनों पे अपन ध्यान डालेंगे जो क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है, तो उन क्वेश्चनों पर अच्छे से काम करेंगे। जैसे आप क्या देख लें, राज्यपाल का क्वेश्चन आएगा, मैं अभी बता रहा हूँ, तो राज्यपाल के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको अपन अच्छे से कर लेंगे। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो इस टाइप की जो इंपॉर्टेंट थीम रहेगी उस पर अपन काम करेंगे। ठीक है, थीम बेस्ड काम करेंगे। तो मेरा मानना है यूपीएससी का जो 100 थीम है जहाँ से यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछती है, तो एक टारगेट अपना ये रहेगा। तो दूसरे देखो, पहला अपन काम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी कर रहे हैं। दूसरा काम करेंगे अपन थीम वाइज काम करना। ठीक है, तीसरा काम रहेगा अपना ट्रिक्स। और मैं फिर बता रहा हूँ यही तरीका है इस एग्ज़ाम को निकालने का। ज़्यादा कम पढ़ाई करो, ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और मैं फिर 12 बता रहा हूँ, जो मेरे वो क्लासेज है अभी उनको देखो, तुम लोग देख ही नहीं रहे हो। अब क्योंकि मैं इधर 25 क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए आपके पास जो वीडियो क्लासेज पड़ी है पिछले साल की उनको बार बार देखो, फिर 2024 के पेपर में लगा के देखो। नहीं लगे तब मुझे बताना। मैं तो भाई मेरा खुद का पीटी इसीलिए निकला, मैं तो साफ बता रहा हूँ। मैं पिछले 3 साल तो मेरा 2022 में जनरल की कट ऑफ भी पार हुई थी, उस टाइम पेपर इतना टफ था। उसके बाद मेरे 93 नंबर थे। 2023 वाला पेपर इतना टफ था, तब मेरे 70 नंबर थे। तो वो ऐसे नहीं आए हैं, आप ये चीज़ समझो, ये वो यही चीज़ें हैं। सोचो 3 ट्रिक से 15 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। अरे आप ये चीज़ सोचो ना, मान लो कि अपने 50 ट्रिक अप्लाई किए, 50 में कोई ने 10 क्वेश्चन गलत भी हो गए, 40 तो सही हुए ना। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर ज़्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट थीम कर लेंगे अपन। करंट अफेयर मान लो कि 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ अगर मेरी ट्रिक अच्छे से लगा लोगे तो 20+ क्वेश्चन सही हो जाएंगे, लगाना सीख गए तो। अभी देखो एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। और वो ऐसे नहीं है, हर साल लगती है, हर साल, ऐसा नहीं क्या है। और मैं फिर बता रहा हूँ, एक और ये चीज़ याद रखना, अगर आप लोग ये सोच लिए, बिलीफ सिस्टम होता है एक चीज़। ठीक है, बिलीव करोगे तो देखो, मैंने पिछले साल प्रूफ भी किया था, मैंने सारी ट्रिक बनाई थी, सारे स्टेटमेंट में मैंने काम किया था, वो बहुत टाइम भी लगा उस चीज़ में, और उसका फ़ायदा मिला। और वो ऐसे नहीं है। ठीक है, तो वैसे ये चीज़ें ऐसी है, जैसे पिछली बार भी बहुत सारों को डाउट था कि सर हो सकता है यूपीएससी की बात चेंज कर देंगे, तो अरे कितनी ट्रिक को चेंज करेगी, अपने पास 40-50 है, कितनों को चेंज करेगी। अब देखिए इसके अभी मैं एक नया ट्रिक निकाल लिया हूँ, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मैंने पिछले 3 साल का ऑब्जर्व किया, अब मिल गया। अब ये गलत नहीं होगा क्वेश्चन किसी के भी, इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे। ये मेरे देखो सारे क्वेश्चन सही हुए हैं, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, सारे मेरे सही हुए हैं। तो इसका अप्रोच मैं तुम लोगों को पहले भी सिखा चुका हूँ।
तो और अपन अच्छे से सीखेंगे ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। एक मिनट, वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है जिसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, तो याद करो अपन उसको हमेशा गलत मानते हैं। संविधान परिभाषित करता है उसको अपन गलत मानते हैं। जो देखो अब इसका भी 4 में से 2 स्टेटमेंट सही थे, ओनली एक गलत हुआ है, सोचो ऐसा वाला एक गलत हुआ है इस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये बहुत अच्छी खासी ट्रिक है अपने पास। एंड वाली भी ट्रिक है अपने पास, याद करो, ठीक है। और इस टाइप के, अरे एक और चीज़ याद रखना, जब मैं ये भी सिखाऊंगा अब की बार कि ये जो ऑप्शन होते हैं यूपीएससी, देखो ध्यान से समझना, इसमें ऐसा ऑप्शन क्यों बनाया। और इधर देखो एक 3 स्टेटमेंट वाला देखना, इसका मैं बताता हूँ उससे कैसे आंसर आता है। ये 2 स्टेटमेंट वाले हैं, 3 स्टेटमेंट वाला देखो एक बार। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट बनाने का तरीका देखो, इसमें भी लॉजिक छिपा रहता है, ये चीज़ याद रखना, ये कोई नहीं बताएगा, ठीक। अब इधर देखो, अब ये देखो इसमें ऐसा बनाया, इसमें क्यों बनाया ऐसा, इसके पीछे लॉजिक है। आप खुद ही सोचना, एग्जामिनर इतना क्यों दिमाग लगा रहा है भाई, उसके दिमाग को कैच करने का प्रयास करो, वो क्यों लगा रहा है इतना दिमाग। तुम्हें क्या लगता है, तुम वो सोचो ऐसे क्वेश्चन नहीं दे सकता था, 1 1 2 और 2 3 और 1 2 3, मुझे बताओ ये क्यों नहीं दिया, ये भी तो दे सकता था ना, क्यों नहीं दिया वो। ऐसा लॉजिक होता है इन चीज़ों के पीछे, ये चीज़ याद रखना। ऐसे पेपर भाई, पेपर ऐसे नहीं बनते हैं, मतलब पेपर बनाने के पीछे पर्पज होता है। अब देखो यही चीज़ है, ये क्यों दे रहा है, चाहता तो ऐसे भी दे सकता था 1 2 3 4 2 3 1 2 3 4 दे सकता था ना, ऐसे भी दे सकता था, क्यों नहीं दिया ऐसा, सोचो। तो इनके पीछे भी लॉजिक छिपा रहता है। देखो एक ट्रिक है, आपने बोला था वो मैच द फॉलोइंग वाले में 2 सही है, अब उसमें हाँ? ऑप्शन वैसे आ गए, फिर क्या करेंगे। अब जैसे उसमें 1 and 4 था, हाँ इसमें 1 and 2 2 and 3 3 and 4 1 and 4। ये वाला सर थोड़ा टफ जाता है, क्योंकि इसका मुझे देखो इतना पता था इनाम का महाराष्ट्र में, तो मेरा सही निकल गया था ये। अब थोड़ा बहुत लॉजिक ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे ना, एनसीईआरटी में है ये, अब ये भी तो मान के चलो ना। पर देखो हाँ जी सर। मैं फिर बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ, कोई नहीं, देखो अपने पास लगभग 50 ट्रिक है, कुछ ना कुछ ट्रिक फेल भी होगी, ऐसे नहीं। यूपीएससी जैसे बहुत सारी चीज़ें पता लग चुकी है यूपीएससी को, पर हर चीज़ तो पता नहीं है ना। जैसे ये देखो, इस क्वेश्चन के पीछे मैं लॉजिक बताता हूँ, ध्यान से, ये कभी लॉजिक गलत नहीं होगा। मैंने क्या बोला था, ब्रिटिश को किस नज़रों से देखना है, नेगेटिव नज़रों से, नेगेटिव का नेगेटिव इम्पैक्ट। अब देखो पढ़ो, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। राजस्व संग्रहण के रेतबाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी, ये तो पॉजिटिव हो गया। क्या जो इंग्लिश जो है, मतलब अंग्रेज थे, वो क्या भारत के लिए पॉजिटिव कार्य करेंगे, कभी नहीं, तो गलत। बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता था, तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था, एकदम सही बात है। अभी देखो नेगेटिव काम है ना आंसर। तो मैं फिर बता रहा हूँ, अपने पास 50 के समथिंग है ऐसी ट्रिक जो अच्छे तरीके से लागू होती है। मैंने, अरे सब पहली बात है ना, मैं ये, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तुम कहीं पे, मैं ना देखो मैं बहुत जगह से सीखा हूँ, ठीक है, पर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सारे के सारे क्वेश्चन पेपर 2011 से लेके किसी ने 2023 तक किसी ने करवाया हो। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाना, लोग 5-5 10-10 हज़ार में कोर्स बेचते हैं इसी चीज़ को, परंतु आज तक किसी ने कंप्लीट सारे क्वेश्चन कोई नहीं कराता है, सारे पेपर कोई नहीं कराता। जो भी ट्रिक से करवाए वो घास काटते हैं, चलो ऐसे करके भाग जाओ, ऐसा हो जाएगा, कराता कोई नहीं है। कराएंगे तो 5 साल का करा देंगे कोई, चाहे आप किसी भी कोर्स ज्वाइन भी करके देख लेना, ये चीज़ याद रखना, कराता कोई कंप्लीट नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज़ समझो, इस चीज़ों के पीछे जो, तो आपकी बार क्या होंगे कि अपन साथ के साथ कुछ कुछ काम भी करेंगे, साथ के साथ अब पढ़ेंगे भी, ठीक। जैसे ये देखो मनी बिल, हमेशा पिछले, मैं जब से एग्ज़ाम दे रहा हूँ 2018 से 2024 में 7 साल में ये क्वेश्चन 4 बार पूछा जा चुका है। अब ये है, इस क्वेश्चन पे R&D करना है, क्योंकि ये चीज़ आगे भी बनेगी, समझ में आया। ये है, ये आगे भी बनेगा, ये वाली चीज़ें क्वेश्चन आगे भी बन सकता है, इन पे R&D करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन R&D करने लायक नहीं है, बस इसमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन के ये गेन करनी है अपने को, ये क्वेश्चन आगे बनने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। तो ये भी चीज़ याद रखना कि हर क्वेश्चन का R&D करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे। सीसेट में भी आपकी बार मैं थोड़ा, देखो मेरा सीसेट में आपकी बार ये प्लान है कि आप लोगों के कंप्रेंशन में 25+ सही हो। देखो 20 तक तो मैं भी पहुँच गया हूँ, ठीक, 20+ मेरे सही थे आपकी बार, पर मेरा मानना है कि जब तक आप इस लेवल पे नहीं पहुंच जाओ तब तक मैं सीखते रहूँगा। आपकी बार हो सकता है मैं कहीं और से सीख के आप लोगों को सिखाऊंगा, पर अब की बार मैं चैलेंज करूँगा आप लोगों को 25+ मुझे सही करवाना है।
तो आपके थोड़ा और मैं मेहनत करूँगा उस चीज़ पे। ऑलरेडी पिछले जो वीडियो उससे भी बच्चों के 25+ सही हुए हैं, पर मेरा मानना कि नहीं, सबके सही होने चाहिए। 1-2 के सही हो जाते हैं वो मुझे नहीं अच्छा लगता ना, होना चाहिए सबके सही होना चाहिए। तो आपकी बार वो काम करेंगे अपन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये रहेगा अपना प्रोग्राम, जो प्रीलिम्स को टारगेट रहेगा, लगभग 60-80 दिन का प्रोग्राम रहेगा ये। चलो ठीक है, अब क्लास करते हैं अपन।